हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केडी सर फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूट और आज हम लोग पढ़ेंगे बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जीरंड। ठीक है, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जीरंड मतलब प्रीपोजिशन किससे पूर्व, नाउन आर जीरंड, नाउन या जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन शब्द आया है तो हम लोग थोड़ा सा प्रीपोजिशन के विषय में भी जानेंगे कि प्रीपोजिशन है क्या। तो पहले हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन के विषय में, फिर दूसरा नाउन क्या है और तीसरा जीरंड क्या है। तो बोलेंगे जो नाउन या प्रोनाउन से पहले, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर संबंध स्थापित कर दे, संबंध स्थापित कर दे या करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक, प्रीपोजिशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका कि नाउन क्या है, तो बोलेंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जीरंड एक V4 होता है, ठीक, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है, बोलेंगे जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के संबंध स्थापित कर दे उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जीरंड क्या है, V4 होता है जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों का काम करता है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। ये था थोड़ा सा बेसिक जो हमें पता होना चाहिए। अब हम लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ना है तो यहां पे लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। ठीक है, तो कुछ है जिसमें पहला है आपका विद, दूसरा है विदाउट, तीसरा है इन स्पाइट ऑफ, फिर है बिसाइड्स, फिर है आपका ऑन, फिर ड्यू टू, इसी को हम कहते हैं बिकॉज ऑफ, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ भी कहते हैं, दो बहुत हैं। उसके बाद आता है आफ्टर और बिफोर। ठीक है, विद, विदाउट, इन स्पाइट ऑफ, बिसाइड्स, ऑन, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, आफ्टर, बिफोर, ये हमारे कुछ प्रीपोजिशन है। एक और होता है आपका फॉर। क्या होता है, फॉर। चलिए, विद का मतलब क्या होता है, तो विद का मतलब होता है से, या आप लोग पढ़े होंगे के साथ, से या के साथ। विदाउट मीन्स होता है के बिना। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। ऑन का मतलब होता है पर। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। आफ्टर का मीन्स होता है के बाद, और इसका मतलब होता है कि पहले। और फॉर का मतलब होता है के लिए या के बदले में, के बदले में, ये इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, विद, विद मीन्स क्या होता है, से या के साथ। विदाउट, के बिना। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। बिसाइड्स, के अतिरिक्त। ऑन, पर। ड्यू टू या बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। आफ्टर मीन्स होता है के बाद। बिफोर का मतलब होता है के पहले। और फॉर का मतलब होता है के लिए या के बदले में।
अब यहाँ पे हमको यूज पढ़ने, ये तो हमारे रहे अर्थ की बात हो गई। अब यूज, इनका हम प्रयोग कब करते हैं, तो इनका हम लोग यूज देखेंगे, बस उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पे आते हैं। ये आपके अब यूज देखिए, विद का बोलेंगे जब एक व्यक्ति के पास पहले से कोई वस्तु है और उसके साथ दूसरी वस्तु कोई जुड़ जाए। एक व्यक्ति के पास यदि पहले से कोई वस्तु है और दूसरी वस्तु जुड़ जाए तो इस दूसरी वाली वस्तु के साथ विद और प्लस थिंग लिखेंगे। ठीक, इस वाली वस्तु के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, विद, मतलब जो दूसरी वस्तु होगी, जो दूसरी वस्तु जुड़ी होगी आके, वहां पे हम वो लगा देंगे आगे विद प्लस, और वही वस्तु आ जाएगी। ठीक है, अब विदाउट का प्रयोग कहां करेंगे, तो लिखेंगे किसी चीज की कमी महसूस होना, किसी चीज की कमी महसूस होना, ये हो गया तुम्हारा विदाउट। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं विरोध के लिए। किसके लिए करते हैं, विरोध के लिए। इसमें बस प्रीपोजिशंस के अर्थ और इनका प्रयोग ही मेन है, बाकी तो टॉपिक में ऐसे नॉर्मल है। बिसाइड्स का प्रयोग कहां करते हैं, तो बोलेंगे जब एक व्यक्ति दो दो काम करे। जब एक व्यक्ति क्या करे, दो दो काम करे, तो वहां पे हमको बिसाइड्स लगाना है। इसमें पहचान दी होगी, पहचान के रूप में आपका आल्सो लिखा होगा। क्या लिखा होगा, आल्सो लिखा होगा। ऑन, आप ये जानते हो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है, पर, और इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। कहाँ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक, अब आता है ड्यू टू, तो ये करता है रीजन के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं, रीजन के लिए। आफ्टर का प्रयोग, और इन दोनों का प्रयोग हम लोग टेंस में करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट या फ्यूचर के परफेक्ट, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब ये आ गया आपका, तो लिखेंगे जितने की वस्तु बेची या खरीदी जाए, जितनी की वस्तु बेची या खरीदी जाए, जितने की वस्तु बेची या खरीदी जाए। ये आपके कुछ यूज हैं, कुछ प्रीपोजिशन है जो आपके टॉपिक में लगेंगे। पहला आपका प्रीपोजिशन कौन सा है, विद। विद का अर्थ क्या होता है, से या के साथ। विद का प्रयोग कहां करेंगे, तो बोलेंगे जब एक व्यक्ति है, देखो व्यक्ति बना है ना, जब एक व्यक्ति जब के पास में दो दो वस्तुएं हो, मतलब एक पहले से है और दूसरी वस्तु जब जुड़ जाए आगे, तो दूसरी वस्तु से पहले हमको क्या लगा देना है, वो विद लगा देना है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है विदाउट। विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। इसका यूज कहां करेंगे, तो बोलेंगे किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो, वहां पे हम विदाउट शब्द यूज करेंगे। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, और इसका प्रयोग कहां करेंगे, विरोध के लिए करेंगे। ठीक है, अब आता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, और इसका यूज कहां करेंगे, जब एक व्यक्ति दो दो काम करे। जब एक व्यक्ति दो दो काम करे, पहचानने के लिए वहां पे आल्सो शब्द लगा होगा। ठीक, अब आता है ऑन। ऑन मतलब हम पर होता है, और इसका यूज कहां करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब आता है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, तो इसका प्रयोग, इसका अर्थ होता है पहली बात तो के कारण, और इसका यूज हम लोग करेंगे रीजन के लिए। किसके लिए करेंगे, रीजन के लिए करेंगे। आफ्टर और बिफोर, ये हमारा पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में खूब लगाए होंगे। अब आता है फॉर। फॉर का अर्थ होता है के लिए या के बदले में, और इसका यूज कहां करेंगे, जितने की वस्तु बेची या खरीदी जाए। ठीक है, तब हम यहां पे करेंगे। इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे देखते हैं। ये कुछ सेंटेंस हैं जिन सेंटेंसेस में हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एक बात और याद रखना यहां पे
कि जब आपका प्रीपोजिशन लगेगा, क्या लगेगा, प्रीपोजिशन, तो उसके बाद नाउन या जीरंड आना चाहिए। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद, क्योंकि देखो प्रीपोजिशन से पूर्व, नाउन या जीरंड, सॉरी नाउन या जीरंड से पूर्व, तो देखो पहले लिखा है, इधर से बोलोगे तो बाद हो जाएगा, इधर से बोलेंगे तो पहले हो जाएगा, बात वही लिखी हुई है। तो हमको प्रीपोजिशन नाउन या जीरंड से पूर्व लगाना है, या प्रीपोजिशन के बाद हमको नाउन या जीरंड लिखना है। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस है, चलो देखते हैं। सीता बॉट, देखो बॉट शब्द मिला, अभी हमने बताया कि जितने की वस्तु बेची या खरीदी जाए। बॉट मीन्स क्या होता है, खरीदना, अर्थात ये खरीद रहा है, खरीद रही है सीता, और जितने की बेचे खरीदे, कितने की बेच खरीद रही है, 5 रुपीज की, और जितने की बेची या खरीदी जाए उससे पहले हम फार का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे क्या लगेगा, फार, उससे पहले फार का प्रयोग करते हैं, बाकी जो कुछ है सब हम हटा देंगे। तो हमारा बन के आएगा सीता बॉट अ पेन। ठीक है, हमने सेंटेंस नोट कर लिया। अब हमने कहा जितने की बेची या खरीदी जाए उससे पूर्व फॉर लगाना है। 5 रुपीज की बेच खरीद रहा है तो इसके पहले हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे, और यही चीज उठा के यहाँ पे हम रख देंगे आगे, तो लिखेंगे फॉर 5 रुपीज, बन जाएगा। ठीक, और बाकी सब कुछ हमारा हट जाएगा। आगे देखिए लिखा है सी गेव मी एडवाइस ही आल्सो हेल्प्ड मी। देखो हमने अभी क्या कहा था, आल्सो शब्द आ जाएगा तो बिसाइड्स लगेगा। ठीक, तो लगाइए बिसाइड्स, और प्रीपोजिशन के बाद हमको नाउन या जीरंड चाहिए, जिसका मतलब होता है के अतिरिक्त, सलाह देने के अतिरिक्त सहायता भी की है ना, तो इसमें आ रहा है तो जीरंड बोलेंगे, गिविंग शब्द यूज कर लें तो बोलेंगे बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। देखो मुझे सलाह देने के अतिरिक्त, ठीक है, यहां पे सी होगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सी, कामा लगाएंगे, सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी। ठीक है, क्या बनेगा, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस कामा सी हेल्प्ड मी, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की, बात वही है ना। आगे देखो, मेड माई बेस्ट इफर्ट्स और कुड नॉट पास बीए। देखो मेहनत कर रहा है कौन, आई, मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन पास नहीं हो रहा हूं बीए, विरोध हो रहा है। अब विरोध के लिए अभी हमने कौन सा प्रीपोजिशन लिखवाया, बोलो, इन स्पाइट ऑफ, तो यहां पे हो जाएगा आपका, लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ। और ये किसके साथ जुड़ता है, तो बोलेंगे कड़ी मेहनत के बावजूद, कड़ी मेहनत ये लिखा है ना, तो लिखेंगे माई बेस्ट इफर्ट्स। ठीक, कड़ी, देखो माई बेस्ट इफर्ट मतलब कड़ी मेहनत, और इन स्पाइट आपका मतलब हमने बताया के बावजूद, तो कड़ी मेहनत के बावजूद आई कुड नॉट पास बीए। आया, ये आपका सेंटेंस हो गया। आपको बस पहचान देखनी है। देखो यहां पे बेचा या खरीदने की बात आई तो हमने फॉर लगा दिया। ठीक, उसके बाद में सी गेव मी एडवाइस, देखो सलाह दे रहा है और इधर सहायता भी कर रहा है, तो दो दो काम कर रहा है। तो अभी हमने बताया कि जब दो दो एक व्यक्ति काम करे तो वहां पे बिसाइड लगाएंगे, और पहचान के लिए आल्सो लगा होगा। तो बिसाइड्स क्या, सलाह देने के, है ना, तो यहाँ पे गिविंग जीरंड यूज करेंगे, तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, उसके बाद कामा सेंटेंस सेकेंड में सी हेल्प्ड मी, आल्सो आपका हट जाएगा क्योंकि ये बिसाइड्स में चला जाता है। आगे आई मेड माई बेस्ट इफर्ट्स, और दूसरा है आई कुड नॉट पास बीए। अब बताओ इधर मेहनत कर रहा है और पास नहीं हो रहा, तो विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका। अब विरोध के लिए कौन सा प्रीपोजिशन ये हमने बताया, इन स्पाइट ऑफ, तो लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, काहे के, कड़ी मेहनत के बावजूद, तो माई बेस्ट इफर्ट्स यहां पे आ जाएगा। तो माई बेस्ट इफर्ट, तो इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफर्ट्स कामा आई कुड नॉट पास बीए हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस लिखो, सीता हैड फेल्ड और सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड। इतना अगर गौर से देखो तो जरा प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पढ़ाया है, जिसने पार्टिसिपल न देखा हो तो पीछे जाकर के देख सकता है। ठीक है, अब यहां पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बने तो इसको बोलेंगे हियरिंग बोलेंगे, तो लिखेंगे हियरिंग द न्यूज। अब देखो सी फेंटेड तुम्हारा ये अलग हो जाएगा। अब उसने न्यूज सुना है तो कोई न्यूज होगी, काहे की न्यूज है उसकी, फेल होने की, है ना, फेल होने
की मतलब आप, और सीता के अनुसार हर फेल्योर शब्द यूज करेंगे, हर फेल्योर। ठीक, अब उसके बाद में कामा सी फेंटेड, क्या लगाएंगे, सी फेंटेड। ठीक, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी हमने बताया कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ऑन लगता है, तो यहां पे हमने लगा दिया ऑन। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर सी फेंटेड। आया, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे और देखते हैं सेंटेंस। ये आपके कुछ और सेंटेंस है। ठीक, अब देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यू हेल्प्ड मी, और दूसरा है आई वुड हैव फेल्ड। पहचान करते हैं, देखो इधर मदद कर रहा है और कह रहा होता फेल हो गया होता, है ना, फेल हो गया होता, सहायता, हेल्प मतलब मदद के बिना, देखो आ गया अर्थ। तो अब मैं फेल हो गया होता आपकी सहायता के बिना। अब के बिना शब्द आ रहा है तो पहले ये वाला इधर ले आए, तो लिखेंगे मैं फेल हो गया होता, तो आई वुड हैव फेल्ड, आई वुड हैव फेल्ड। अब के बिना की मीनिंग हमने क्या बताई थी, विदाउट, है ना, और आपकी सहायता की मीनिंग क्या बोलेंगे हम लोग, योर हेल्प। तो बनेगा आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। देखो विदाउट लगा कि नहीं, हमने कहा था किसी चीज की कमी महसूस कर रहा होगा। देखिए सहायता की है और बता रहा है कि अगर सहायता ना करते तो फेल हो गए होते, है ना, तो कमी महसूस किया कि नहीं, और कमी महसूस करने का मतलब है विदाउट। तो बन जाएगा तुम्हारा आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। क्लियर, आगे लिखा ही सा द मून। देखो सब्जेक्ट बराबर समय, आपका टाइम जो है 0 है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। तो बनाएंगे हम इसको सीइंग, V4 प्लस अदर वर्ड, तो सीइंग प्लस अदर वर्ड मतलब द मून, कामा सेंटेंस सेकेंड ही बिकेम ग्लैड। ठीक, अब ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका प्रीपोजिशन कौन लग जाता है, ऑन। तो बन जाएगा ऑन सीइंग द मून, कामा ही बिकेम ग्लैड, हो जाएगा। आगे देखो ही वॉज इल, बीमार था, ही कुड नॉट कम, नहीं आ सका। नहीं आने का रीजन क्या है उसका, देखो कारण निकल आया, भाई नहीं आया है स्कूल, तो क्यों नहीं आया, कोई कारण होगा, और कारण शो करने के लिए बीमार था ना, इल बीमार था तो कारण शो होने लगा, तो वो ये वाला इधर लिखेंगे, तो ही, या यहीं से ड्यू टू जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे ड्यू टू, और नाउन इसका बनाएंगे बीमारी के कारण या बीमार होने के कारण, तो इलनेस, इसका नाउन क्या होगा, इलनेस, इल का नाउन इलनेस, तो ड्यू टू इलनेस कामा ही कुड नॉट कम टू स्कूल। इसी को अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहो तो बनेगा तुम्हारा, इसको पहले लिख लो, तो लिखेंगे ही कुड नॉट कम टू स्कूल, और ड्यू टू इलनेस। इसी की जगह पे आप बिकॉज आपका भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज आपका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अर्थ में सेम होते हैं। ड्यू टू का भी मतलब होता है के कारण, और बिकॉज आपका भी मतलब होता है के कारण, और इसका एक मतलब होता है, जैसे एक और मीनिंग होती है बिकॉज आपकी जगह पे ऑन अकाउंट ऑफ, उसका भी मतलब होता है के कारण। अगला सेंटेंस है माय ब्रदर इज इल। देखो बीमार है, किससे, हाई फीवर से बीमार, हाई फीवर है ना उसे। देखो दूसरी वस्तु जुड़ गई, और जब दूसरी वस्तु जुड़ गई, तो जब जुड़ती है एक के साथ दूसरी जब वस्तु जुड़ती है तो विद का प्रयोग करते हैं, और दूसरी वाली वस्तु के साथ मतलब इसके साथ करेंगे, तो ये वाला हमारा पूरा सेम रहेगा। तो लिखेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर इज इल, और दूसरी वस्तु को किससे जोड़ेंगे, विद से, तो विद आ हाई फीवर, विद आ हाई फीवर। ठीक है, ये आपके कुछ सेंटेंस थे जो हमने प्रीपोजिशन लिखाए हैं, उन्हीं प्रीपोजिशन से संबंधित कुछ सेंटेंस हमने करवा दिए। आगे एक हम आपको सेंटेंस देंगे वर्क के रूप में, जो हमें आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। देखते हैं वो सेंटेंस कौन सा है। ये आपका सेंटेंस है, आपके लिए है वर्क के रूप में, ठीक है, और इसे आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसका क्या बनेगा। थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहे हैं आपको। आई बॉट अ वॉच, फुल स्टॉप, आई पेड 500 फॉर दिस। बॉट
बॉट मीन्स खरीदना। हमने अभी लिखवाया था जितने की वस्तु बेची या खरीदी जाए। अब समझ गए होगे कौन सा प्रीपोजिशन लगने वाला है, बनाओगे ना। जितने की वस्तु, कितने की बेच खरीद रहा है ना। तो जितने की बेचे या खरीदे उससे पूर्व हम फार का प्रयोग करते हैं और आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। बनेगा ना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।